दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एनसीईआरटी अपडेट में। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि आज सीटेट का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों ने रिज़ल्ट देख लिया होगा और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको सीटेट रिज़ल्ट की नोटिफिकेशन दी गई। तो आप सभी लोग सीटेट में अच्छे नंबरों से पास भी हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी को बधाइयाँ। सीटेट रिज़ल्ट के बारे में कुछ प्रश्न आप लोगों के थे। जैसा कि जो पिछला वीडियो था वो मैंने बहुत जल्दबाजी में बना दिया था, क्योंकि मुझे तुरंत रिजल्ट की जानकारी हुई तो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब उस पर कुछ चर्चा करते हैं कि रिज़ल्ट में क्या हुआ है। सबसे पहली बात जो लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ, तो नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं हुआ और नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका साफ साफ जवाब है कि नॉर्मलाइजेशन एकदम नहीं के बराबर हुआ है। यानी जितना, ये कैसे मैं कह रहा हूँ कि जितना जिसने अपना आंसर की से मैच किया था उससे 1-2 नंबर घटे बढ़े नंबर हैं, लेकिन वो 1-2 नंबर जो बढ़े हैं वो ऑब्जेक्शन वाले नंबर हैं, नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर नहीं हैं। जैसा कि मैंने आंसर की से अपने मिलाए थे 120 मार्क्स प्राइमरी में, और प्राइमरी लेवल में मेरे 120 मार्क्स ही आए, तो इससे मुझे पता चल गया कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर आपके 1-2 नंबर बढ़े भी हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन से नहीं बढ़े हैं, बल्कि उस शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत रहे होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन पड़ा होगा और उन क्वेश्चन के आपको नंबर मिले हैं। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आपके नंबर बढ़े हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन से नहीं बढ़े हैं, बल्कि उस शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन गलत रहे होंगे। अब अगली बात कर लेते हैं, कट ऑफ क्या रहे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या है। तो देखिए, आपके नंबर वैरी किए हैं, नंबर आपके अलग अलग आए हैं। नंबर आपके जैसे पहले आपने काउंट किया 89, फिर अभी बढ़ के आपका 92 हो गया। तो नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, कट ऑफ नहीं घटेगी बढ़ेगी। जो कट ऑफ है जनरल के लिए 60% की, वो कट ऑफ नहीं घटेगी बढ़ेगी। अब जैसे आप यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट देख सकते हैं, तो ये जो रिज़ल्ट है, माना कि इसमें मैंने 120 नंबर मैं प्राइमरी में पाया हूँ, तो इसका मतलब है कट ऑफ कुछ नहीं घटती बढ़ती है। कट ऑफ जो है वो सीटेट की तरफ से साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। मतलब जिसने भी 60% नंबर मिला है, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर यहाँ पे आपका 60% दिखा रहा है, यहाँ पर आपका 60% दिखा रहा है, तो आप पास माने जाएंगे। यानी कि अगर आपके 90 मार्क्स 150 में है, अगर आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप पास हैं। तो कट ऑफ वही है जो 90 और 82 होती थी। 90 होती थी जनरल की, बाकी ओबीसी SC ST सबकी 82 मार्क्स। तो कट ऑफ नहीं घटी बढ़ी है, बल्कि आपके मार्क्स घटे बढ़े हैं। साथ ही में ये दिया है कि मतलब जो SC ST OBC हैं उनको कुछ से छूट भी मिलेगी, यानी कि उनके जो कट ऑफ लगे हैं वो 82 मार्क्स पे लगे हैं। तो कट ऑफ जैसा कि पहले रहता था वैसे ही अब की बार भी है, आपके नंबर घट बढ़ गए हैं। एक बात और कर लेते हैं कि ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों के साथ क्या हुआ। जैसा कि बहुत दिनों में सीटेट का पेपर हुआ था, लगभग 1 महीने चले थे पेपर, और हर शिफ्ट में लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत प्रश्न आए हुए थे। और मैं बात कर लूँ 21 जनवरी की जो शिफ्ट थी, यानी सबसे लास्ट दिन जो पेपर हुआ था टल के, 21 जनवरी में जो हिंदी में जो पैसेज आया था वो पूरा का पूरा गलत था। यानी कि जो क्वेश्चन है वो पैसेज से बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो उनके साथ क्या हुआ है, तो मैं आपको साफ बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको पूरे नंबर दिए गए हैं जितने क्वेश्चन आपके शिफ्ट में गलत थे। जैसे कि हमारी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने वो पैसेज वाले मार्क्स को छोड़कर उनके 90 मार्क्स आ रहे थे, और अभी जब रिज़ल्ट आया है तो उनके फाइनली 99 मार्क्स हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन गलत थे उनके पूरे मार्क्स मिले हैं और सभी को मिले हैं। जैसे आपके शिफ्ट में अगर 10 क्वेश्चन गलत थे, अगर माना मतलब जैसे 2 ही क्वेश्चन, अगर आप मानिए आपके शिफ्ट में अगर 2 क्वेश्चन गलत थे तो आपके 2 नंबर बढ़े हैं। अगर आप उस शिफ्ट में थे तो आपके 2 नंबर उस शिफ्ट में बढ़ गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपके शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन गलत थे, अगर उन पे ऑब्जेक्शन पड़ा होगा तो आपका वो नंबर बढ़ा है। कई लोग पूछ रहे थे ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों का क्या हुआ, तो यही जवाब है कि ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों का नंबर बढ़ा है, क्योंकि मैं खुद 21 की फर्स्ट शिफ्ट में था और मैंने उन 9 नंबर को छोड़कर अपना मतलब मार्क्स
कैलकुलेट किया था तो 111 नंबर आ रहे थे और अभी आप देख सकते हैं कि ये 120 हो गए हैं। तो मिला जुला के जो ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे उन पे सबको नंबर मिला। अगली बात कर लेते हैं किसको किसको बोनस अंक मिला है। तो बोनस अंक एक्स्ट्रा किसी को नहीं दिया गया है, बस वही मैंने जो बताया कि ऑब्जेक्शन वाले प्रश्नों को बोनस अंक के रूप में आप जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न उनको जिनके क्वेश्चन में गलती थी, जिनकी गलती सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर में ही की थी, उन पर आपको प्रति क्वेश्चन 1 नंबर, यानी एक नंबर हर क्वेश्चन पर, जितने क्वेश्चन सीटेट ने गलत किए हुए थे उन पर आपको एक नंबर बोनस अंक मिला है। तो ये रही आज के सीटेट रिजल्ट की बात। सीटेट रिजल्ट के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के रिज़ल्ट का सबसे पहला अपडेट एनसीईआरटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर ही दिया गया था। तो आप एनसीईआरटी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो प्राइमरी लेवल है उसमें 120 मार्क्स भी सिक्योर किए हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे इतने मार्क्स कैसे आए या फिर कुछ भी आप सीटेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सीटेट की हम कुछ दिनों में इस एनसीईआरटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप सीटेट क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।